ओके हाँ यही ठीक है। तो आई थिंक इसके पहले वाला पेज 184 ही था, यही पढ़ना है नेक्स्ट। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, आई थिंक था तो वही फिर भी। तो नेक्स्ट ये हमारे 185 पेज नंबर। ओके मैं अभी क्या बोला था आपको, आप देख भी सकते हो वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर, ली चैटेलियस प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। थोड़ा दिमाग घूमेगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, बट समझोगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। प्लीज पूरी तरह से ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। अगर आप क्लास छोड़ोगे एंड ऑल तो फिर नहीं समझ में आएगा कि एक क्लास मिस कर दिया आपने तो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। नाम भी जितना नाम अजीब है उतना अजीब कॉन्सेप्ट भी है ये, तो थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। एक मिनट। ओके हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि अब तक हमने जितना भी पढ़ा सब कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वर्ड यूज कर रहे थे। और आपको ये भी पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ओनली, है ना, ये मैंने आपको सिखाया। अब हम पढ़ने वाले हैं ली चैटली, जैसे ही आएगा तो हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में। इक्विलिब्रियम पोजीशन, हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से रिलेटेड होगी, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, ठीक है। ओके एक और अभी क्या लिखा है अरे देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम रिफर्स टू द रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट and thus a shift in the equilibrium in a particular reaction will imply the reaction in that direction will be favored. Okay, ठीक है। ये कोई खास पॉइंट तो नहीं बताया यहाँ पर। आप ये प्रॉब्लम देखो, क्योंकि ये पॉइंट को समझने के लिए आपको पहले ली चैटले प्रिंसिपल समझाना, तब वापस मैं इस पॉइंट पे लेके आऊंगा आपको। ओके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन इज 54, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। Kc दिया हुआ है, ऊपर से उन्होंने क्या बोला देखो, if Kr is the rate constant for the formation of Hi and Kf, sorry, if Kf and Kr is the rate constant for the decomposition of Hi, यानी बैकवर्ड के लिए, deduce whether Kf is larger or smaller than Kr। तो बहुत ही अजीब बात हो गई, लोग बोल रहे हैं कि बड़ा है या छोटा है। लॉजिक सी बात है, Kc का फॉर्मूला क्या होता है, Kf अपॉन Kr, तो ऑब्वियसली कौन बड़ा होगा, आपको क्या लगता है कौन बड़ा है, कौन बड़ा है आपके हिसाब से? प्लीज आंसर देख के मत बोलना, बहुत लॉजिक सी बात है ना ये। Kc इज इक्वल्स टू Kf अपॉन Kr होता है, अभी हमने पढ़ा, उसकी वैल्यू 54 है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि ऑब्वियसली Kf बड़ा है, और वो भी कितने टाइम्स, 54 टाइम्स। सोचो ना कि Kc की वैल्यू 54 कैसे आई होगी, Kf अपॉन Kr, तो ऊपर 54 रहा होगा नीचे 1 रहा होगा, या फिर ऊपर 108 रहा होगा नीचे 2 रहा होगा। तो इन द शॉर्ट में मैं बोल सकता हूँ कि Kf इज लार्जर देन Kr, Kf इज लार्जर देन Kr, बट हाउ मेनी टाइम्स, 54 टाइम्स। देखो लिखा है Kf is greater than Kr by a factor of 54। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन ऑफ Kf, अभी आपको Kf की वैल्यू दी है और Kr की फाइंड करनी है, तो बहुत इजी है, Kc पता है Kf पता है, तो Kr क्यों नहीं निकाल सकते, सिंपल। किसी को डाउट इसमें? पहले और दूसरे क्वेश्चन में किसी को भी कुछ भी डाउट है प्लीज बताओ मुझे, ठीक। ओके ठीक है, चलो काफी सिंपल था। नेक्स्ट very important topic, and that is Lee Chatelius principle। Lee Chatelius principle and factors altering the composition of equilibrium, this is very important, ठीक है, very important। Lee Chatelius principle, ओके okay। ये प्रिंसिपल समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि इस प्रिंसिपल का एक्चुअली बेस क्या है। अब बेस ये समझना, थोड़ा सा ये समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत एक बार समझ में आ गया तो आ गया, ऐसा है टॉपिक। A plus B रिवर्सिबली गिव्स C plus D, समझो, ठीक है। ओके हमने कोई तो अमाउंट पे
इन दोनों को स्टार्ट किया था, समझो जो भी कॉन्सेंट्रेशन, ए का कोई तो कॉन्सेंट्रेशन था, बी का कोई तो कॉन्सेंट्रेशन था, ठीक है। इनिशियली इन दोनों का 0-0 होने वाला है। अभी हमने सीखा कि ऐसे ही होता है, ए का कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिया, बी का मैंने कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन लिया, इनिशियल दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सी और डी का 0 होने वाला है। बहुत ही लॉजिकल है, ठीक है। रिएक्शन हो रहा है दोनों के बीच में पूरा, ठीक है। ए प्लस बी रिएक्ट हो रहा है, सी प्लस डी बन रहा है, सी प्लस डी वापस ए प्लस बी बन रहा है, रिएक्शन होते गया, एक टाइम आई इक्विलिब्रियम आ गया, एक टाइम आ गई जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गया और इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम आ गया। जब इक्विलिब्रियम आया तो आपको मैंने बताया कि जैसे ही इक्विलिब्रियम आ जाता है तो क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, आगे जाएगा उसी रेट से पीछे आएगा। तो उससे क्या होने वाला है, आपका जो ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन है अब वो कांस्टेंट हो जाएगा और सी और डी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। समझो जैसे ही इक्विलिब्रियम आया तो ए का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे हाइपोथेटिकल कुछ तो रहा होगा, समझो कि इनिशियली इन दोनों को मैंने 10-10 ले रखा था, ठीक है। समझो जैसे ही इक्विलिब्रियम आया वैसे ही ए और ए का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 2, बी का भी हो गया 2 और इन दोनों का हो गया 8-8, ठीक है। जैसे ही इक्विलिब्रियम आया तो क्या हुआ, ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है अभी 2, ए का 2 है, बी का 2 है, सी का 8 और डी का भी 8 है, ठीक है। इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूँ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन इज टुवर्ड्स प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या डिसाइड करता है कि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसके टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब है यहां से मुझे पता चल रहा है कि क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम आ चुका है और इक्विलिब्रियम आने पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 8-8 है और रिएक्टेंट का 2-2 है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इक्विलिब्रियम जब आया होगा तब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है इट इज टुवर्ड्स प्रोडक्ट और इट इज टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। अगर ये आपको समझ में आएगा तो धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेगी। फिलहाल देखते हैं, इतना समझ में आ गया। अब क्या हो गया, ये रिएक्शन जो है ना ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है। रिएक्शन जो है किसमें आ गया, इक्विलिब्रियम में। अब ली चैटले प्रिंसिपल का मतलब क्या है, देखो जब कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है, मेरी बातें सुनना ध्यान से। ली चैटेलियर ने क्या बोला था, साइंटिस्ट जो है ये, उन्होंने बोला क्या था, जैसे ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया अब ये हमेशा के लिए इक्विलिब्रियम में ही रहने वाला है, हमेशा के लिए इक्विलिब्रियम में। एक मिनट रुक जाते हैं, जस्ट अ मिनट। एक मिनट रुक जाओ। ओके ओके, देखो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये इक्विलिब्रियम में आ गया, हमेशा इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। अब ली चैटेलियर्स का बोलना ये था, अनटिल एंड अनलेस आप इस रिएक्शन के ऊपर कोई भी स्ट्रेस क्रिएट करोगे, जब तक आप इसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं क्रिएट करोगे तब तक ये रिएक्शन, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने वाली है। इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन इस तरह से है कि टुवर्ड्स प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ही रहने वाला है। अगर आप बाहर से कोई स्ट्रेस क्रिएट नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस का मतलब क्या है यहाँ पर, स्ट्रेस का मतलब ये है कि आप कोई भी चेंजेस करो। चेंजेस मतलब क्या चेंजेस कर सकते हैं हम, इस जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आया तब हम ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, हम बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, हम बाहर से ए और डाल देंगे या बाहर से हम बी और डाल देंगे। एक मिनट, ओके सॉरी। देखो तो जब अगर आप इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करोगे, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेस, अगर आप बाहर से कोई भी स्ट्रेस या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन रहेगी, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज नहीं होने वाली अनटिल एंड अनलेस आप कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई करते हो। जैसे ही आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगी। एक्सटर्नल फोर्स चेंज करने का मतलब क्या होता है, समझो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुका है, राइट।
ये रिएक्शन क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम में आ चुका है। और अब इक्विलिब्रियम में आने के बाद आपने किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, अचानक से ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स या स्ट्रेस। आपने बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। आपने सी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, आपने डी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। इसमें से किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन अगर आप चेंज करोगे, दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और अ स्ट्रेस। या फिर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, आपने टेम्परेचर कम कर दिया, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने प्रेशर बढ़ा दिया या प्रेशर कम कर दिया, दीज ये सब चीजें क्या है, दीज ऑल आर नोन एज एक्सटर्नल फोर्सेस और स्ट्रेस एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। आपको यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? तो मैं आगे बताता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है या कुछ नहीं सुनाई दिया है किसी प्रॉब्लम की वजह से तो बताओ, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अब तक लॉ कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, बताओ कोई डाउट? आपको समझ में आया स्ट्रेस किसको बोलते हैं, वो समझ में आया? स्ट्रेस का मतलब क्या है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुका है, मतलब रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो चुका है, मतलब रिएक्शन किधर आ चुका है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में आने के बाद रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आने के बाद अगर आप उसका कोई भी फैक्टर चेंज करोगे बाहर से, कोई भी फैक्टर, यानी आपने कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया किसी का भी, आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, आपने प्रेशर चेंज कर दिया, दीज ऑल आर नोन एज एक्सटर्नल फोर्सेस और स्ट्रेस। इतना समझ में आया? इसको बोलते हैं स्ट्रेस। अब क्या होता है ये समझो, अब ली चैटेले ने क्या बोला था वो समझना, अगर ये सब समझ में आया तो ये जो ली चैटेले साइंटिस्ट है, इनका कहना ये था कि अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे आ चुका है और अगर आप इक्विलिब्रियम आ चुका है और अगर आप उस पर कोई भी स्ट्रेस अप्लाई करते हो, उस दौरान अगर आप कोई भी स्ट्रेस अप्लाई करते हो, तो रिएक्शन उस स्ट्रेस को नलिफाई करने की कोशिश करेगा। रिएक्शन जो रिएक्शन है, जिस रिएक्शन के ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्सेस डाल रहे हो, वो रिएक्शन क्या करने वाला है, वो रिएक्शन उस स्ट्रेस को नलिफाई करेगा और इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन इस तरह से चेंज होने वाली है, उनका कहना ऐसा था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन इस तरह से चेंज होगी कि वो स्ट्रेस नलिफाई हो जाए, जो भी स्ट्रेस था, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर आप बाहर से कोई भी स्ट्रेस अप्लाई करते हो, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, तो ली चैटेले ने बोला था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन इस तरह से चेंज हो जाएगी कि वो जो स्ट्रेस आपने बाहर से अप्लाई किया है वो नलिफाई हो जाएगा। ये आपको एग्जांपल से और समझ में आएगा, बट आपको लॉ समझ में आया फिलहाल क्या बोला मैंने? हालांकि एग्जांपल से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, किसी को नहीं अभी रुको, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आने वाली है। ओके रुको, अभी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो समझो, हाँ भैया, ए प्लस बी रिवर्सिबली गिव्स सी प्लस डी। समझो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुका है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुका है और इक्विलिब्रियम पोजीशन इज टुवर्ड्स प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम पोजीशन इज टुवर्ड्स प्रोडक्ट, इसका मतलब है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब आपने क्या किया, आपने क्या किया, बाहर से ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, बाहर से आपने क्या किया, ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। समझो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन 2 था, राइट, 2 2 8 8 बराबर है। ओके, आपने बाहर से किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, ए का। समझो आपने बाहर से ए का कॉन्सेंट्रेशन 2 से बढ़ा के 5 कर दिया, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। क्या एक्सटर्नल फोर्स है या स्ट्रेस क्या है, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। रिएक्शन अपने आप को इक्विलिब्रियम पोजीशन को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन 2 है वापस 2 लाके छोड़ेगा। अब आप सोचो कि अगर 5 है, हमने बाहर से 3 एक्स्ट्रा डाल दिया जिसके वजह से 5 हो गया, मैं क्या ऐसा करूं कि वापस 2 हो जाए? सोचो, रिएक्शन को फॉरवर्ड भेज दो, रिएक्शन को क्या कर दो, फॉरवर्ड कर दो।
अगर रिएक्शन को मैं फॉरवर्ड करूंगा तो ए कंज्यूम हो जाएगा, और ए कंज्यूम हो जाएगा तो वापस कितना हो जाएगा, बैक टू टू। बैक टू कितना आ जाएगा, 2। तो जब कभी भी आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, अच्छा फिर से मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। मैंने क्या किया था, इक्विलिब्रियम आया था, तब ए का कॉन्सेंट्रेशन 2 है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन इज टुवर्ड्स प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज टुवर्ड्स प्रोडक्ट। जैसे इक्विलिब्रियम आया, मैंने कुछ एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई किया इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। मैंने 2 से, कॉन्सेंट्रेशन ए का 2 था, मैंने उसको चेंज करके 5 कर दिया, मतलब मैंने बढ़ा दिया, मैंने बाहर से ए और डाल दिया, ठीक है। कितना ऐड किया, 3। इक्विलिब्रियम को पता है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 2 ही होना चाहिए, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि वापस 2 हो जाए, वापस 2 हो जाए। अब वो 2 कैसे होगा, आप सोचो। अगर मैं रिएक्शन 2 अगर वापस आपको लाना है तो ए को कंज्यूम करवाना पड़ेगा, क्योंकि 5 है, हमें कितने चाहिए, 2, तो ए को कंज्यूम करवाना पड़ेगा। और ए को कंज्यूम कराना मतलब क्या, ए को कंज्यूम कराना मतलब फॉरवर्ड भेजना। फॉरवर्ड भेजोगे तो ए कंज्यूम हो जाएगा, और ए कंज्यूम हो जाएगा तो सी और डी भी बनेंगे एक्स्ट्रा, और सी और डी एक्स्ट्रा बनेंगे। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन और किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम पोजीशन और जहां पहले थी उससे और फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और वापस ए 2 बन जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, समझ में आया मैंने क्या बोला। ओके, एक 2-3 एग्जांपल और लेते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, समझो। इस बार हमने कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया, समझ रहे हैं, हाँ रुको जस्ट अ मिनट, दूसरे कलर से डिनोट करते हैं। कितना था, 2। मैंने क्या किया, उसमें से बाहर निकाल दिया, इक्विलिब्रियम आ चुका है, और ऊपर से मैंने क्या किया, 2 से 1 कर दिया, मैंने उसमें से 1 बाहर निकाल दिया, ए के मॉलिक्यूल को। अब क्या हो गया, इस बार ए कम हो गया है, इस बार ए कम हो गया, राइट। वापस वापस उस स्ट्रेस को नलीफाई करने की कोशिश करेगा वो। इस बार क्या करना है उसको, उसको 1 से वापस 2 बनना है। अब आप सोचो, 1 से 2 बनना मतलब इस बार ए को प्रोड्यूस करना है, और ए को प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है, कोई बता सकता है, बाय फॉरवर्ड और बाय बैकवर्ड। परफेक्ट, प्लीज रिप्लाई। ए को हमें वापस प्रोड्यूस करना है, तो कौन से रिएक्शन से हो सकता है ऐसा, फॉरवर्ड से या बैकवर्ड से। एक का रिप्लाई आया सिर्फ, और सही भी है, परफेक्ट, प्लीज बोलो। और सही है, सही आंसर दे रहे हो, 3 लोगों ने आंसर दिया, तीनों का आंसर सही है, परफेक्ट। 4 लोगों ने, समझ में आया। बैकवर्ड जाएगा रिएक्शन, रिएक्शन अभी किधर जाने वाला है, बैकवर्ड, ताकि ए प्रोड्यूस हो जाए और ए वापस कितना जनरेट हो जाए, जितना था, कितना, 2। तो इस बार इक्विलिब्रियम पोजीशन लेफ्ट से किधर आ जाएगी, राइट, सॉरी राइट से किधर आ जाएगी, लेफ्ट। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट की तरफ, इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट स्ट्रेस। ये ली चैटेलियस का कहना था, दिस इज व्हाट इज ली चैटेलियस प्रिंसिपल। सिमिलरली, वापस एक और एग्जांपल, चलो वापस, अब आप बताओगे मुझे, ताकि आपको एकदम कंफर्म हो जाए। ए प्लस बी रिवर्सिबली गिव सी प्लस डी, राइट। इसका है 2, 2, 8 और 8। समझो इक्विलिब्रियम आ गया, मैंने इस बार कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ा दिया, सी और डी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के 10 कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के कितना कर दिया, 10। मुझे बताओ रिएक्शन किधर जाना चाहिए, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, सोचो और बताओ। मैंने इस बार डिस्टर्बेंसेस क्या क्रिएट किए, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 8 से 10 कर दिया, रिएक्शन किधर जाना चाहिए, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, सोचो। इन ऑर्डर टू बैलेंस, इन ऑर्डर टू रिमूव दैट स्ट्रेस, रिएक्शन किधर जाना चाहिए। 2 रिप्लाई आए तक सिर्फ, ओके, मतलब अभी भी समझ में नहीं आया है। 2 लोगों ने रॉन्ग दिया, एक ने राइट बोला है। किसने राइट बोला है यहाँ पर, अंकिता, आपने सही बोला है, बाकी 2 लोगों ने रॉन्ग बोला है। आंसर इज बैकवर्ड। आप सोचो कि मैंने इस बार क्या किया है, एक मिनट, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैंने इस बार प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 10 कर दिया, था कितना इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम कितना पहचानता है, 8।
इक्विलिब्रियम कितना पहचानता है? 8। वो वापस क्या कोशिश करेगा? 8 लाने की। वापस क्या कोशिश करेगा? 8 लाने की। अब आप सोचो, अगर उसको वापस 10 से 8 बनना है, 10 से 8 बनना है, तो कंज्यूम होना पड़ेगा कि और बनना चाहिए? क्या लगता है आपको? कंज्यूम होना चाहिए ना। कंज्यूम होगा तभी तो 10 से वापस 8 पे आएगा। और कंज्यूम कैसे होगा? तो बैकवर्ड जाके या फॉरवर्ड जाके? अगर फॉरवर्ड जाएगा तो फिर तो और ज्यादा बढ़ जाएगा ना कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जाएगा तो फिर तो 10 से 12 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा या 12 हो जाएगा। हमें तो 10 से 8 पे आना है। 10 से 8 पे आना है मतलब रिएक्शन को पीछे भेजना पड़ेगा ना, बैकवर्ड। तब तो वापस क्या बन जाएगा? 8 पे आ जाएगा। क्या बोला, समझ में आया क्या मैंने? स्पेशली जिन्होंने रॉन्ग किया था उनको समझ में आया? कुछ नहीं, इतना दिमाग लगाना है कि जो चीज थी उसको वापस नॉर्मल पोजीशन पे लानी, तो क्या करना चाहिए, इतना ही सोचना है आपको। अगर वो सोच पा रहे हो तो बस ली चैटले प्रिंसिपल समझ में आ गया। समझा? ओके, अगर आपको समझा तो मैं अभी अगला क्वेश्चन पुट करता हूं आपको। समझो, समझो मैंने प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 8 है, राइट? इक्विलिब्रियम पे 8 है। मैंने उसमें से कुछ प्रोडक्ट बाहर निकाल के प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को कर दिया 5। क्या हो रहा है? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कर दिया 5। बताओ रिएक्शन किधर जाना चाहिए, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? सोच समझ के आंसर देना, ऐसे ही मत सोचो थोड़ा सा। मैंने प्रोडक्ट थोड़ा बाहर निकाल दिया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, तो फॉरवर्ड आएगा रिएक्शन या बैकवर्ड? ओके, सही दे रहे हो इस बार आंसर सब लोग। परफेक्ट परफेक्ट। देखो ये दिमाग वाला, इसी को तो बोलते हैं कंसेप्ट। ऐसी चीजें पढ़ने में मजा आती है ना? सबका आंसर सही है। आंसर इज फॉरवर्ड। लॉजिक सी बात है कि जो 8 पे था, मैंने प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन उसमें से विड्रॉ कर लिया, कुछ प्रोडक्ट जो है मैंने बाहर निकाल लिया, तो वो कम हो गया। कम हो गया तो वो तो वापस 8 पे आने की कोशिश करेगा। 8 पे कैसे आएगा? वापस प्रोड्यूस होके। प्रोड्यूस कैसे होगा? जब ए और बी कंबाइन होंगे। ए और बी कंबाइन होंगे, इसका मतलब है वापस फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा तो यहाँ से कंक्लूजन क्या ड्रॉ होता है? कंक्लूजन्स क्या ड्रॉ होते हैं यहाँ से? चलो कंक्लूजन्स लिखते हैं हम। ठीक है, आप हेल्प करोगे भाई। वो सब मैं मिटा रहा हूँ, सिर्फ कंक्लूजन लिखनी। चलो मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम पे कंक्लूजन्स। एट इक्विलिब्रियम, if concentration of reactant increases, concentration of reactant अगर मैंने बढ़ा दिया तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड के बैकवर्ड? चलो बताओ, सोचो और बताओ, फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड? दिमाग लगाओ वापस अच्छे से। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सोचो सोचो, वही वापस दिमाग में लाओ। 2 था, 2 से मैंने 5 कर दिया, 2 से मैंने 5 कर दिया, तो क्या होना चाहिए? क्या लगता है आपको? 2 से मैंने 5 कर दिया, तो फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड? कंफ्यूज मत हो, एकदम लॉजिकल है। फॉरवर्ड, आंसर इज फॉरवर्ड। अभी भी कुछ लोगों ने बैकवर्ड बोला है, कोई बात नहीं, चलेगा। सोचो, 2 था, मैंने 5 कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, 2 से मैंने 5 कर दिया, तो वो क्या कोशिश करेगा, वापस 2 पे आने के लिए? 2 पे आने के लिए उसको कंज्यूम होना पड़ेगा, कंज्यूम होने के लिए उसको रिएक्ट करके आगे जाना पड़ेगा फॉरवर्ड, तभी तो वापस कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? कंसेप्चुअल टॉपिक है, ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप लोग की हेल्प की जरूरत है। क्लास में होता मैं और अच्छे से समझा देता। ठीक है, तो फॉरवर्ड जाएगा, तो ये पहला कंक्लूजन। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड। चलो बताओ क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? सोच समझ के सोचो, जो मैंने बताया था एग्जांपल उसको सोचो और फिर बताओ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड,
परफेक्ट, सही आंसर दे रहे हो इस बार। बैकवर्ड है ना, बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज्ड, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दिया है, कहाँ जाना चाहिए, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, सोच समझ के बोलना ही है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, कहाँ जाएगा, परफेक्ट, समझ में आ गया, मतलब फॉरवर्ड जाएगा, है ना, फॉरवर्ड जाएगा ताकि वापस जनरेट हो जाए, वापस जनरेट हो जाए, फॉरवर्ड होगा, है ना, समझ में आया मतलब। नेक्स्ट, concentration of reactant decreases, रिएक्टेंट का concentration कम कर दिया, कहाँ जाना चाहिए, परफेक्ट, परफेक्ट, सही बता रहे हो। अंकिता सोचो वापस, रिएक्टेंट का concentration कम कर दिया, सोचो थोड़ा सा, कुछ लोग अभी भी रॉन्ग दे रहे हैं, रिएक्टेंट का concentration कम कर दिया है, सोचो, कुछ लोगों ने सही बोला है बट कुछ लोगों ने रॉन्ग भी बोला है, नाम नहीं बता सकता मैं, सोचो अभी भी टाइम है। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम किया है मैंने, समझो 2 था, मैंने 1 कर दिया, तो वापस उसको 2 बनना है, क्या करेगा, फॉरवर्ड जाएगा क्या, सोचो, फॉरवर्ड जाएगा तो और कम नहीं हो जाएगा, सोचो, बिना ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ, सोच के आंसर दो, कंसेप्चुअल है ये, आंसर इसका बैकवर्ड है ना, बैकवर्ड जाएगा तभी तो वापस जनरेट हो पाएगा। तो ये 4 कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं यहाँ से, ये तो कॉन्सेंट्रेशन के, फिर प्रेशर के भी देखने और फिर टेम्परेचर के भी देखने, बहुत सिंपल है, एकदम कंसेप्चुअल है। इन चारों में किसी को कोई डाउट है क्या, हाँ, क्योंकि कुछ लोग अभी भी रॉन्ग दे रहे थे, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, कोई डाउट किसी को, काफी नो सर। कंसेप्चुअल है, ओके, ठीक है, तो ये ऐसे नहीं है कि टेक्स्ट बुक से पढ़ लिया और समझ में आ जाएगा, नहीं, कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो मैंने आपको सब समझा दिया, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस कैसे नलीफाई करते हैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करके, या तो राइट की तरफ जाएगी या लेफ्ट की तरफ, वही फॉरवर्ड या बैकवर्ड, उसी का मतलब होता है राइट टुवर्ड्स लेफ्ट। जस्ट अ मिनट, तो मैंने आपको सब समझा दिया, टुवर्ड्स राइट जाना इसका मतलब है, टुवर्ड्स राइट जाना मतलब फॉरवर्ड, है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट, सॉरी, टुवर्ड्स लेफ्ट जाना मीन्स बैकवर्ड। बताओ, कोई इश्यूज है यहाँ पर, कोई भी प्रॉब्लम जो आपको नहीं समझ में आई है, दिस इज व्हाट इज ली चैटेलियस प्रिंसिपल, मैंने बोला था जैसा नाम है वैसा इसका कंसेप्ट भी है, समझा, क्लियर, ओके, ओके, चलो अच्छी बात है, ऑनलाइन समझ आना बहुत मुश्किल था बट आई थिंक कुछ हद तक आई एम सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग दिस। चलो अब घर पे वापस पढ़ना, चलो क्या लिखा है देखते हैं, अभी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं लोग ने क्या लिखा है, एक 2 मिनट रुक जाते हैं, मेरा बोल बोल के गला दुखने आ गया, तो 2 मिनट के बाद वापस स्टार्ट करते हैं, रुको, तब तक आप भी रिलैक्स कर सकते हो। इसीलिए मैंने बोला था ना कि अगर सोचो, अगर आप आगे लेक्चर कोई मिस करेगा उसको क्या समझ में आएगा, नहीं पॉसिबल, एक बार समझ में आ गया तो आ गया, ऐसा है।
चलो ठीक है। अच्छा, हम लोग सबसे पहले इस प्रिंसिपल को पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए क्या लिखा है, फिर बाद में वो भी पढ़ लेंगे जो बचा है। देखो क्या लिखा है। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम is subjected to a change in any of the factor determining the equilibrium condition of a system will respond in such a way as to minimize the effect of change. समझ में आया क्या लिखा है? देखो कितना कॉम्प्लिकेट करके लिखा है। System will respond in such a way as to minimize the effect of the change. मैंने वही बोला था आपने आसान लैंग्वेज में। किसी को कोई डाउट है क्या? एक बार वापस पढ़ लो चाहिए तो आपको, प्लीज एक बार वापस पढ़ो इसको। कि प्रिंसिपल ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी आएगा, स्टेट्स डी चैटलियस प्रिंसिपल करके। प्लीज सब लोग पढ़ो अच्छे से वापस एक बार। ओके लेन बाय। पढ़ के प्लीज रिप्लाई, डाउट है या नहीं है। आई एम वेटिंग। ठीक है, 2 लोग को तो डाउट नहीं है अभी तक, बाकी लोग ठीक है। ठीक है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड तरह से लिखा आप देख सकते हो, बट मतलब इजी है। मैंने वही समझाया था कि अगर आप इक्विलिब्रियम पे, आप इक्विलिब्रियम रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे आ गया है, अगर आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो वो जो स्ट्रेस है, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करने वाली है दैट सो दैट वो जो स्ट्रेस आपने दिया वो मिनिमाइज हो जाए, है ना। हम वही करते थे कि एक अगर रिएक्ट किसी का कंसंट्रेशन कम कर देते थे तो उसको वापस बढ़ाने की कोशिश करता था, है ना। वही मैं आपको समझा रहा था। दिस इज व्हाट ली चैटले प्रिंसिपल इज, राइट। ओके, आगे अब देखो इधर क्या लिखता है, देखते हैं। अच्छा, इसमें ये सब लिखा होगा कि ये सब प्रिंसिपल कहाँ पर यूज होता है, कंपनीज में, है ना, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। देखो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ इंडस्ट्रीज क्या करती है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये कब काम आता है, जब इंडस्ट्रीज कोई केमिकल बनाती है। समझो फॉर एग्जांपल, ये बहुत फेमस है जो अभी मैं बता रहा हूँ, आगे समझ में आ जाएगा। समझो ओके, नहीं, एक मिनट, मैंने गलत कर दिया। आप देख लो, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है ना, आपको इस चैप्टर के एंड में भी दिखेगा, पर मैं अभी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंडस्ट्रीज क्या करती है एक्चुअली। अब समझो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस, ठीक है, मैं नाम भी लिखता हूँ, आपको याद भी रखना है ये कि अमोनिया बनाने के प्रोसेस का नाम क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या बन रहा है, अमोनिया, राइट। तो अमोनिया बनाने के प्रोसेस का नाम है हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। अब इंडस्ट्री क्या करती है, इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको पता है रिएक्शन रिवर्सिबल है ना। वो क्या करने की कोशिश करेगा, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए ना उसको। तो आप सोचो अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ होता तो इंडस्ट्री वाले का कितना नुकसान होता। ये रिएक्शन अगर बैकवर्ड की तरफ ज्यादा है, समझो इक्विलिब्रियम पोजीशन टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो वो जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐड कर रहा है ताकि उसकी इंडस्ट्री को अमोनिया बने, उतना अमोनिया बने, उतना बनेगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की पोजीशन लेफ्ट की तरफ है। तो वो चाहेगा ज्यादा इक्विलिब्रियम की पोजीशन किस तरफ हो, टुवर्ड्स राइट, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा अमोनिया मिले। तो वो करेगा क्या, अब देखो दिमाग लगाते हैं, तो क्या करेगा, जैसे ही दिमाग देखो क्या करने वाला है, ली चैटले प्रिंसिपल को यूज करेगा। जैसे ही हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट होंगे वैसे क्या बनने वाला है, अमोनिया, राइट। वैसे क्या बनने वाला है, अमोनिया। वो क्या करेगा, जैसे ही अमोनिया बनेगा उसको बाहर निकाल देगा, जैसे ही अमोनिया बनेगा उसको बाहर निकाल देगा। अब आपको पता है कि समझो ये रिएक्शन हुआ, अमोनिया बना और इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। आपको पता है कि अमोनिया बनेगा तो रिएक्शन कुछ पीछे भी जाएगा, ओके। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो जब अमोनिया बनेगा उसके साथ साथ में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी वापस बनेगा,
तब इक्विलिब्रियम आ चुका होगा, है ना। अब वो इंडस्ट्री क्या दिमाग लगाने वाला है, वो जैसे ही अमोनिया बनेगा उसको बाहर निकाल देगा। उसकी वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगा, क्यों, जैसे ही अमोनिया बना उससे बाहर निकाल दिया। और आपको मैंने क्या सिखाया था कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर कम हो जाता है तो रिएक्शन किधर जाएगा, आप बताओ, फॉरवर्ड के बैकवर्ड, आप बताओ, फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, सोचो वापस। अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ड्रॉप हो गया तो फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड, सोचो। एक मैसेज आया, ओके, सही बोल रहे हो सब लोग, है ना। जैसे ही अमोनिया बना, हमने अमोनिया बाहर निकाल दिया। मैं समझा रहा था उसको वापस समझ लेते हैं। समझो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2-2 है और अमोनिया 8 है, इक्विलिब्रियम पे 8 है। जैसे ही वो 8 बना, बट अभी भी 2 जो है तो नुकसान हो रहा है उसको, 2 तो अभी भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। तो वो क्या करेगा, जैसे अमोनिया बनेगा उसको बाहर निकाल देगा। तो 8 जैसे 8 बना, इसे बाहर निकाल के उसको 2 कर दिया, तो वापस रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड। रिएक्शन फॉरवर्ड जाते रहेगा, समझ में आया। और इस तरह से उसको अमोनिया मिलते रहेगा। ये यूज है ली चैटले प्रिंसिपल का। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? ठीक है, तो ये सब चीज़ों का इंडस्ट्रीज में यूज होता है। आपको आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा वैसे वैसे समझ में आने लगेगा। प्लीज इसको वापस भूलना मत, मैं अगले क्लास में वापस पूछूंगा। हाँ, स्टार्ट करेंगे तभी, तो प्लीज भूलना नहीं। हाँ, वरना मेरी इतनी मेहनत पूरी वेस्ट जाएगी। ठीक है, और आप लोगों की भी, इतनी देर सुना आपने, तो प्लीज इसको पढ़ने, वापस पढ़ना कि इसका कंसंट्रेशन कम होगा तो क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये सब पढ़ना। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, बस नो खत्म करें। नो सर। ओके, यस सर। ठीक है, चलो बाय। समझ में आ गया ना सब? पढ़ोगे ना? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो चलो, बाय 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 बाय। Yes, sir. बाय सर। Bye, sir. Yes, sir. Thank you. ओके थैंक यू सर। ओके, बाय।